सच्चिदानंद भगवान की। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा इधर। हम रुद्र संहिता सुन रहे हैं और दूसरी उसका चौथा खंड कुमार खंड। अब कौन किसको सुना रहा है ये आपको बताया हुआ है। बिल्कुल पधारो। नारद जी अशांत हुए। ये कथा कब शुरू हुई है? नारद जी के मन में अशांति हुई। कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास में। और ब्रह्मा जी ने उनको जो है क्या कहा था? नारद जी अशांत हुए तो विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें शांत होना है तो शिव कथा सुनो। तो इस कारण से ब्रह्मा जी के पास में गए और ये कथा जो है आप और हम लोग जो है वो सुन रहे हैं, शिव चरित्र सुन रहे हैं। जो नारद जी ने सुना वही हम लोग सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी के मुंह से नारद जी ने सुना तो नारद जी ने प्रश्न पूछा कि महाराज शिव जी का विवाह हुआ तो उनका दाम्पत्य जीवन आगे चला, उनका पारिवारिक जीवन कैसा था, बच्चे उनके कैसे थे, महाराज ये कथा भी सुनाइए। तो उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव को जानकारी प्राप्त हुई कि उनके अंश से एक बालक का जन्म हुआ है जिसको वन के अंदर पाला गया है, जिसका नाम है कार्तिकेय। शिव जी ने कहा कि फिर तो वो मेरा बालक है, वो मेरा बालक है। शिव जी ने अपने दूतों को बुलाया, वीरभद्र को, विशालाक्ष को, शंभुकर्ण को, नंदीश्वर को, महाकाल को, गोकर्ण को, दधिमुख को, करामर्क को, ये शिव जी के गण हैं। इनको उन्होंने बुलाया और कहा कि जाओ मेरे बालक को ढूंढ करके लाओ। बस उस बालक को लाया गया और उस बालक को जैसे ही प्राप्त किया शिव और पार्वती ने दोनों बड़े खुश हुए थे। ये हमारा पुत्र है। आज पहला दाम्पत्य जीवन का पहला संतान, पहली पुत्र जो है आज उन्हें मिला है। कार्तिकेय जो है वो शिव पार्वती के सबसे बड़े बेटे हैं जो देवताओं के सेनापति भी बने हैं। सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अव्वल होवे, ऊंचाइयों के ऊपर जावे, परीक्षा के अंदर नंबर 1 हो, किसी सिस्टम के मुखिया हो। माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं जब ये हो जाता है। किसी बहुत बड़े व्यापार के अंदर बढ़िया व्यापार करने वाला हो जाए तो माता पिता बड़े खुश होते हैं, क्योंकि ये युग जो है वो प्रतिस्पर्धा का युग है। आजकल हम देखते हैं कि मान लो किसी के घर के अंदर बच्चे पढ़ लेते हैं तो माता पिता को बहुत जल्दी होती है, और जैसे किसी दूसरे बच्चे को कहीं पर कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए तो एक खुशी अलग होती है। बाहर की खुशी तो होती है लेकिन अंदर से जो है उनके अंदर खूब तड़पन होता है कि देखो मेरे बेटे जो है कुछ भी नहीं बन पाए। लेकिन इसके अंदर हम दोष किसको दे रहे हैं? हम अपने संतान को दे रहे हैं। ये प्रतिस्पर्धा का युग है। इसके अंदर परिश्रम अपनी जगह के ऊपर है, योग्यता से मिलना है, योजना बनाने के तरीके से मिलता है, टीम वर्क से जो है बच्चों को, बच्चे आगे निकल जाया करते हैं, बहुत से नंबर उनके आगे हो जाते हैं। अब जब ना हो तो देखो क्या होते हैं, माता पिता डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े लेकिन नहीं बढ़ता है तो माता पिता डिप्रेशन में हो जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं और कहीं कहीं तो आत्महत्या तक जो है वो कर लिया करते हैं। उसका यही कारण है क्योंकि उनके ऊपर दबाव ज्यादा हो गया है। उसी दबाव के कारण से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और ये डिप्रेशन से हम लोगों को बाहर निकलना है। ये शिव पुराण की कथा निकाल रही है। अगर डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो अपने आप को जो है योग से जोड़ दो, योग आप करना शुरू कर दो। आप जो है बचपन से अपने बच्चों के साथ में बैठ कर के योग करना शुरू करो। हम अपने बच्चों को मंत्र सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को आरती करना सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को जो है पूजा करना सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को यज्ञ करना सिखाते हैं, महाभारत और रामायण की कहानियां जो है उनको सुनाया करते हैं। ये अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी देर जो है उनके साथ में बैठ कर के योग भी करना बहुत जरूरी होता है। योग भी कीजिए, इसलिए करिए कर्म कांड, लेकिन कर्म कांड से जो है वाइब्रेशन जो है वो नहीं निकलता है।
कर्मकांड के द्वारा कल भी आपको बताया था कि हमारा शरीर जो है वो व्यवस्थित होता है, लेकिन योग से हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेशन निकलता है, कुछ तरंगे निकलती है, कुछ किरणें निकला करती है, उसको पकड़िए। और जैसे ही आप ये करने लगोगे तो आपके बच्चों के अंदर वो तरंगे जो है वो प्रवेश होना शुरू कर जाएगी। बच्चे ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उनको बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि हम जो है अपने माता पिता से ज़्यादा पढ़े हुए हैं। हमारे अंदर और हमारे माता पिता के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। और आजकल तुम देखते हैं कि माता पिता से भी ज़्यादा अक्लमंद जो है वो बच्चे हो जाते हैं। वो जो बता रहे हैं इनको कुछ भी मालूम नहीं। इसलिए माँ बाप और बच्चों के बीच एक संवाद ऐसा चलता है, आपको कुछ भी नहीं मालूम होता है। लो, इनको कुछ भी नहीं मालूम, बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, एकदम बोल देते हैं, क्योंकि ये उनकी गलतफहमी हो जाती है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब देखो, हमेशा कथाओं में कहा करते हैं कि पढ़े लिखे और लिखे पढ़े में फ़र्क होता है। जो कथा कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, केवल पढ़े लिखे होते हैं, लिखे पढ़े होते हैं। जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ करके सुना दिया। लेकिन पढ़े लिखे के अंदर बहुत फ़र्क होता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे दादा दादी होते हैं, वो वास्तव के अंदर पढ़े लिखे होते हैं। उन्होंने जीवन को पढ़ा है, समझा है, महसूस किया है। लेकिन आज के जो लिखे पढ़े बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमने अलग दुनिया को देखा है, और उस समय गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को और अपने बच्चों को जो है वो योग के साथ में जोड़िए। बचपन में योग का मतलब होता है, जानते हैं आप, योग आपको शरीर, मन और आत्मा, इनके अंदर भेद करना सिखाएगा। लेकिन हमने तीनों को एक साथ मिला लिया है। शरीर, मन और आत्मा एक नहीं होती है। शरीर, मन और आत्मा अलग हुआ करती हैं। बहुत बड़ा योग है। इसके अंदर अष्टांग योग के बारे में वर्णन किया गया है, जिसके अंदर योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये बच्चों को सिखाई जाती हैं। यम क्या होता है, इनको कोई लेना देना होता है, लेना देना नहीं इनको कुछ भी। लेकिन एक बात सीख लीजिए कि जिस दिन ये योग हमारे शरीर के अंदर उतरेगा, उस दिन हम लोग जो है मन, शरीर और आत्मा को अलग करना समझ जाएंगे। महसूस करिए। थोड़ी देर आप अपने बच्चों के पास में बैठिए और उनके साथ में बैठकर की ये क्रियाएं करवाइए। उनको बताइए कि 5 कर्मेंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 11वां हमारा मन होता है। अगर इन कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को और मन को जो है हम समझ जाएंगे तो आंखों से जो है बोलना सीख जाएंगे, आंखों से बात करना सीख जाएंगे। मन जीभ से कहता है कि ये खाओ, तो जीभ हमारे को कहती है कि लाओ, और हम उसी समय उस चीज के पीछे भागने लग जाते हैं और हम खाते हैं। हम दोष किसको देते हैं कि ये जीभ को दे रहे हैं, लेकिन मन को कोई दोष नहीं देता है। खा कौन रहा है, जिह्वा खा रही है। मन आंख को कह रहा है कि अच्छा देख, तो मन आंखें दौड़ती है अच्छा देखने के लिए, और हम दोष किसको देते हैं, आंखों को दिया करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम योग के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारा मन पकड़ में आना शुरू हो जाएगा, और जब हमारा मन पकड़ में आएगा तो ये सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियां जो है हमारी एक हो जाएगी। मीठा खाना इंद्रियों का दोष नहीं है, मीठा खाना मन का दोष है। मन, हम रात्रि के समय ज्यादा खा लेते हैं। अभी जैसे ये समिति वाले बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, इतनी खाई तो उस वक्त रात्रि के समय ऐसा सोचते हैं कि भाई कल तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन दूसरे दिन शाम के वक्त फिर तैयार। तो ये क्षणिक हो गया। लेकिन जैसे ही हम योग करेंगे, अपने मन को समझ जाएंगे, तो उस समय जो है हम इन चीज़ों से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे और हम कामयाबी की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। योग को पकड़ लीजिए, ये कोई खतरनाक काम नहीं है। हम ये सोचा करते हैं कि कौन झंझट के अंदर पड़े, कौन ऐसे करे। तो चलो हम थोड़ी देर योग कर लेते हैं। करो आप भी, कमर सीधी कर लो, क्योंकि शिव पुराण सुन रहे हैं और महादेव सबसे बड़े योगी हैं, योग के देवता हैं। कमर सीधी करो, आंख जो है बंद कर लो,
इसके 4 चरण होते हैं। जैसे आपने स्नान किया था उसके 4 चरण हैं, आज भी जो है उसी प्रकार से घर जाकर के आप अपने अपने बच्चों के साथ में ऐसा करना, फिर देखना आपके बच्चे आपकी आंखों के इशारों को समझना शुरू कर देंगे। पंडित जी के पास में जाना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा कि पंडित जी कोई ऐसा वशीकरण का मंत्र दो कि हमारे बच्चे हमारे वश में हो जाए। एकदम कमर सीधी कर लो, आंखों को बंद कर लो, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप जो है वो बोलते रहना। जैसे जैसे आप बोलोगे तो आपको ये महसूस होगा कि मेरे शरीर के ऊपर जो है कुछ हो रहा है, कुछ प्रभाव जो है मेरे ऊपर पड़ रहा है। तभी तो किसी और का बोला हुआ हमारे ऊपर इतना प्रभाव डाला करता है। आप देखिए कई जैसे कि हमने किसी को कहा कि हम किसी को तो बढ़िया लगते हैं, जब हम कहते हैं उनको कि आपको एकदम कौन सी चीज अच्छी लगने लग जाती है। सामने वाले ने हमारी थोड़ी सी कोई तारीफ की, आपको लगने लग जाता है कि वाह वाह कितना अच्छा आदमी मिला है। तो शब्दों का बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन के ऊपर। शब्द हमेशा कैसे बोलना चाहिए, और जैसे ही आपकी कोई प्रशंसा करते हैं तो अचानक जो है हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर हमारे ही सामने आकर के कोई अचानक आपसे कोई कह दे कि इससे घटिया कोई नहीं मिला था आपको पहनने के लिए, तो उसी समय आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप खुद घर से पहन करके निकले हो, आपको खुद को वो वस्त्र बहुत अच्छे लगे, लेकिन किसी ने आपको आकर के कह दिया कि इससे कोई बढ़िया तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिला, तो वही अच्छा वस्त्र जो है आपको बुरा लगने लग जाएगा, घटिया लगने लग जाएगा, और आप चिंता के अंदर डूब जाओगे। तो आप जो बात सुनते हो वो बात के कारण से आपको क्रोध आता है, आप विचलित हो जाते हो। चलिए आज हम इसी तरह से कुछ बोलेंगे। आप लोगों को आंख बंद करनी है, आंख बंद कीजिए, कमर सीधी रखिए और सुनते रहिए। केवल आपसे जो है कहा ना कि बार बार आपको बात याद दिलाना है, तो आज हम ये बात बोलेंगे। कोई मंत्र नहीं है, केवल एक बात है, सीधी सी बात है। आप लोगों को बोलना ऐसा है कि जैसे कि हम कोई मंत्र बोल रहे हैं। कमर को सीधी रखना, आंखों को बंद रखना, आपको समझ में आएगा। पहला चरण है इसका। इस पहले चरण के अंदर हम अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे